Hello student, welcome to Bishop Academy online classes. Dear student, today I am going to solve next DK goal question number 38A. ये न्यू बुक से है, आप अपने ओल्ड बुक अगर होगा तो ओल्ड बुक से मैच कर लीजिएगा. ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर बोर्ड में पूछे जाते हैं कि X, Y and Z were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2 on 31st March 2020. Z retired from the firm on the date of Z's retirement. Balance sheet of the firm was as follow. ये सब बैलेंस शीट में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. नेक्स्ट आपको इसमें कह रहा है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट ऑफ जेड्स, बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई आफ्टर जेड रिटायरमेंट्स. तो आपको बनाना है तो आप क्या करेंगे, अब पूरा क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप क्या करेंगे, आप कम से कम फॉर्मेट बनाएंगे. ठीक है, तो तुरंत देखिए मैं फॉर्मेट बना रहा हूं. देखिए ये फॉर्मेट बन के तैयार हो गया. ठीक है, अब क्वेश्चन में देखिए कोई सबसे पहले फॉर्मेट बनाने के बाद से आप देखते हैं कि क्वेश्चन में कोई भी ऐसा इसमें रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जैसी चीज है कि नहीं है, तो नहीं है, इसमें छोड़ देंगे. लेकिन आप क्या सबसे फर्स्ट काम करेंगे, एक्स वाई जेड का जो कैपिटल है उसको क्रेडिट आप तुरंत कर लेंगे. लिखेंगे यहां पर बाई बैलेंस बीडी 1,27,000, 90,000, 71,000 पार्टनर्स कैपिटल. बाकी कोई एक्यूमुलेटेड रिजर्व या प्रॉफिट लॉस नहीं है. अब आते हैं इसका जेड रिटायरमेंट पर. कह रहा है कि लैंड एंड बिल्डिंग विल बी अप्रिसिएटेड बाई 5%, फर्नीचर विल बी डिप्रिसिएटेड बाई 20%. तो मेरे पास बुक है, मैं उसमें देख रहा हूँ, आप लोग उसमें से देख करके कर सकते हैं. इसमें देखिए कह रहा है कि लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिसिएटेड बाई 5%. तो जब लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिसिएट हो रहा है तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा. तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू है इसमें 2 लाख. तो 2 लाख का 5% निकालेंगे तो कितना आएगा, 10,000. तो इसको लिखेंगे बाई लैंड एंड बिल्डिंग. ठीक, तो 2 5 जा 10,000. ऐसे ही आप एसेट में भी जाएंगे, लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग. आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2,10,000 वैल्यू हो जाएगा ना. अब कह रहा है फर्नीचर विल डिप्रिसिएटेड बाई 20%. तो फर्नीचर की वैल्यू 87,500 दिया है. तो 87,500 की वैल्यू दिया है और कह रहा है कि 20% डिप्रिसिएट हो रही है. तो इसका 20% निकाल लीजिए. 25 जा 100, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 5 जा 20, 17,500. ठीक है, 17,500 ये डिप्रिसिएट हो रहा है तो ये डेबिट हो जाएगा. लिखेंगे टू फर्नीचर और 17,500 आप दिखा देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में. और आप बैलेंस शीट के में भी आप चेंज कर लीजिए, तुरंत चेंज करेंगे फर्नीचर. अब देखिए 87,500 में से 17,500 माइनस करेंगे तो आएगा 70,000. अब वैल्यू हो गई इसकी, तो अब 70,000 फर्नीचर की वैल्यू हो गई. ठीक, अब नेक्स्ट कह रहा है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स विल बी मेड एट 5% ऑन डेप्टर्स. तो आप देख रहे हैं कि पहले से प्रोविजन ऑलरेडी डेप्टर्स पे दिया हुआ है 500 का. अब 5% प्रोविजन कर रहा है, तो पहले से 20,000 डेप्टर्स थे, तो 20,000 का 5% निकालिए. 2 5 जा 10, 1,000 प्रोविजन आ रहा है और पहले से प्रोविजन 500 है, यानी कि 500 प्रोविजन और इंक्रीज कर रहा है. तो जितना एक्सेस प्रोविजन इंक्रीज कर रहा है उसको डेबिट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में. टू प्रोविजन 500 और अब
एसेट साइड में जाएंगे, लिखेंगे डेप्टर्स 20,000 लेस प्रोविजन 1,000, 90,000 ऑफ डेप्टर्स में शो करेंगे। ठीक है, अब आते हैं, अब नेक्स्ट कर रहा है कि प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम्स विल बी मेड 60,000। अब पहले से प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम्स 57,500 है, अब कह रहा है कि 60,000 हो गया, यानी कि प्रोविजन क्या हो गया, बढ़ गया, प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम बढ़ गया। तो कितना बढ़ा, 2,500 बढ़ा, ये भी आपका डेबिट हो जाएगा। लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम कितना बढ़ा है, 2,500 बढ़ा है। अब इधर भी आप लिख लेंगे एसेट्स लायबिलिटी साइड में प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम, अब कितना हो गया, ये 60,000 हो गया। नेक्स्ट कर रहा है गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 60,000, तो 60,000 है। अब देखेंगे कि इसमें न्यू रेशियो दिया है, नहीं दिया है, तो न्यू रेशियो नहीं दिया है, तो ऑलरेडी ओल्ड रेशियो 532 का रेशियो है, ओल्ड रेशियो 532 का रेशियो है, 532 का एक्स वाई और जेड का, और कौन रिटायर हो रहा है, जेड रिटायर हो रहा है। तो अब रेशियो क्या हो गया, 5:3, और यही क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशियो हो जाएगा। यानी कि जो गुडविल है 60,000, इस पे आप जेड का शेयर निकालेंगे, तो 60,000 मल्टीप्लाई 2/10, 10 6 जा 60, 6 2 जा 12,000 इसका शेयर आ रहा है गुडविल का। तो 12,000 को क्या करेंगे, 5:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो इसको आपको इधर कहीं नहीं एडजस्ट करना है, यहाँ पे इसको एडजस्ट करना है। तो इधर लिखेंगे टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, और एक्स के कॉलम में आप जब कैलकुलेट करेंगे इसको 12,000 को, ध्यान दीजिए 12,000 को जब आप 5:3 के रेशियो में करेंगे, 5/8 और 3/8 करेंगे, तो 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, 1500, 1500 5 जा 7500, यानी कि 7500 एक्स डेबिट होगा, और क्या होगा 15 3 जा 4500 वाई डेबिट होगा। अब इधर कॉलम में लिखेंगे बाई एक्स कैपिटल अकाउंट, और जेड के कॉलम में लिखेंगे 7,500, फिर लिखेंगे बाई वाइज कैपिटल अकाउंट, और जेड के कॉलम में लिखेंगे 4,500। ठीक, ये देखिए आपका गुडविल का एडजस्टमेंट हो गया ये। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, करा कि 70,000 फ्रॉम जेड्स कैपिटल अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट एंड द बैलेंस विल बी पेड बाय हिम बाय चेक। करा कि 70,000 उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, और बाकी का जो बैलेंस बचेगा उसको चेक से पेड किया जाएगा। अब देखिए आपका यानी कि रिवैल्यूएशन का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है अब बचा, तो आप क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे देखिए बैलेंस 10,000 है, यहाँ पर कितना होगा 70,500 और 500 18,000, 18 to 20,000, 20,500 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, लॉस होगा। क्या होगा, यहाँ पे लॉस होगा। 20,500 में से 10,000 जाएगा तो कितना बचेगा, 10,500 बचेगा, और इसको लिखेंगे बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन पार्टनर है, एक्स वाई और जेड, तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किस रेशियो में, तो ओल्ड रेशियो में 5:3 के रेशियो में, यानी कि 5/10 करेंगे तो 500 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, ये हो जाएगा। फिर 3 से करेंगे 300, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3,
2 से करेंगे 2 0 0, 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2। तो यहाँ पे चेक कर लिए 5 5 10, 2 1 3, 3 2 5, 5 3, 8 2 10। ठीक है, अब ये क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब ये लॉस है, आप इधर भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखिए यहाँ पे लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 10,500 आया ना, यहाँ पर भी आप डेबिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे लॉस। लॉस का कितना शेयर आया है, 5,250, 3,150, 2,100 डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब क्या करेंगे, अब बैलेंस निकालेंगे। इसका 1,27,000, 90,000। अब देखिए यहाँ पे 12,000 ये होगा, 12 1 13,000, 13 और 70 83,000। अब आपको क्या करना है, अब कह रहे 70,000 उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो सबसे पहले अब लिखेंगे आप यहाँ पे टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, फिर लिखेंगे टू जेड्स लोन अकाउंट, फिर आप लिखेंगे टू बैलेंस सीडी। अब देखिए आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे बैलेंस कितना निकल रहा है, 83,000 में से 2,000 जाएगा 81,000, 81,000 में से 100 जाएगा तो 80,900 आ रहा है। तो 80,900 में से आपको क्या करना है, 70,000 लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो आप लोन अकाउंट पे 70,000 ट्रांसफर कर दीजिए। अब बाकी का 70,000 जब लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा तो बाकी क्या बचेगा, 10,900, यानी 10,900 क्या होगा, टू बैंक अकाउंट पे करेंगे। अब बाकी का सॉरी इसमें देखिए, इसमें करेंगे 10,900, 70,000 लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। ये सब क्या है, जेड का, ठीक है ना। अब आप बैलेंस किसका निकालेंगे, एक्स और वाई का। तो इसमें देखिए 7 5 12, 12,750 माइनस करेंगे तो आपका आएगा यहाँ पे 250, 6 में से 2 जा 4, 2 में से 1 जा 1, 1,14,250। इसमें माइनस करेंगे 4 3 7, 7,650। यहाँ पे आएगा आपका 350 और 9 में से 7 जा 2 8, 82,350। ये बैलेंस आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए बैलेंस चेक कर लीजिए एक बार, 1,14,250 आया है और 82,350 ये आपका जेड का बैलेंस आ गया। अब आपका कैपिटल अकाउंट तैयार हो गया। अब देखिए जिस एसेट लायबिलिटी में कोई चेंजिंग नहीं है उसको आप क्या करेंगे, एज इट एज रखेंगे। जैसे क्रेडिटर्स है 27,000, तो आप लिख लेंगे यहाँ पे क्रेडिटर्स 27,000। फिर बिल्स पेएबल है, बिल्स पेएबल कितना है 13,000, उसको भी लिख लीजिए। अब क्या है आपका आउटस्टैंडिंग रेंट 22,500, आउटस्टैंडिंग रेंट 22,500। प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम ऑलरेडी आपने पहले से कर दिया है। अब देखिए ये जो जेड लोन अकाउंट है इसको भी इधर लिखेंगे आप, जेड्स लोन अकाउंट। ये लायबिलिटी क्रिएट करेगा। ये कितना है 70,000 है, लिख दिया आप। अब आप कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट एक्स और वाई का। जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है
1,14,250, 82,350। ठीक, ये हो गया। इसको ऐड करेंगे तो 350, 54 टू 600 हो जाएगा, और 4 टू 6, 819, 1,96,600। अब इधर का लायबिलिटी साइड हो गया। अब एसेट साइड में देखिए, डेप्टर्स ऑलरेडी हो गया है, फर्नीचर भी हो गया है, स्टॉक में कोई चेंजिंग नहीं हुई तो स्टॉक का आप लिख लेंगे ऐसे ही बैलेंस। स्टॉक का बैलेंस है 21,000, इसको भी आपने लिख लिया। अब नेक्स्ट आपका क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग है, तो उसको भी आपने लिख लिया है। यानी कि अब सब हो गया। अब बैंक अकाउंट का बैलेंस बाकी है। देखिए, बैंक का बैलेंस पे आपका पहले से बैलेंस बुक में दिया हुआ है। बैलेंस शीट में देखिए, पहले से बैलेंस शीट में दिया हुआ है यहाँ पे बैंक का बैलेंस 80,000, लेकिन यहाँ पे पेड कितना किया है आपने, 10,900। तो 80,000 में से आपने 10,900 क्या कर दिया, पेड कर दिया। ठीक, तो 10,900 पेड करेंगे तो कितना बचेगा आपका, 69,100। ये आपके पास बैंक में बैलेंस बचेगा। देखिए यहाँ पे जेट बाई चेक 10,900 और 69,100 आपका ये बचेगा। अब आप चेक कर लिए कि बैलेंस शीट का टोटल सही है कि नहीं है। तो किसी भी साइड का पहले ऐड कर लीजिए। इधर का ऐड करेंगे तो 60, 20, 80, 80, 10, 90, 90, 20, 1,10,000, 1,10,700, 1,80,000, 1,80,000 और 1,80,000, 3,60,000, 3,70,000, यानी कि 3,70,000 ये हो गया। अब करेंगे 6,000, 2,000, 8,000, 3 11,000, 11,000 और 7 18,000, 18,000 और 6 5 11 19,100 आ रहा है। 19,100 यानी कि 3,89,100 आ रहा है। यह आपका इधर का लायबिलिटी साइड का आ रहा है। और देखिए यहाँ पर भी आपका 3,89,100 बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है। इधर का भी टोटल आप कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 2 लाख है, तो 70, 10, 80, 80, 10, 90, 90, 20, 110, 110 और 60, 170, 170 और 2 लाख 370, 370,000 हो गया। 370,000 और 9 1 10 10 9 19,100। तो ये भी क्या हो गया, 3,89,100। देखिए इधर का भी बैलेंस शीट का टोटल आ गया। इस तरह से आप रिवैल्यूएशन अकाउंट पर पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।